अगर लेकिन अगर अब देखें तो ये जो माओइज्म का चिंताधारा कोई तो बाहर के लोग ही लाए, क्यों लाए? उनका क्या इंटरेस्ट था इस मुंडा दिसुम पर? मुंडा दिसुम पर इंटरेस्ट उनको इनको सब्बल बनाना था। एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये था क्योंकि बिरसा मुंडा का संघर्ष को पूरी दुनिया ने जाना। माओइज्म क्या है? संघर्ष ही है। माओइज्म संघर्ष है। संघर्ष को स्थापित रखने के लिए ये दृष्टिकोण को लाया गया, इस विचारधारा को लाया गया। और बिरसा मुंडा के बाद दूसरा अगर कोई लंबा संघर्ष चला है तो वो माओइज्म का ही संघर्ष चला है। बिरसा मुंडा ने तो व्यक्तिगत उन्होंने पूरे समुदाय के लिए जो जल जंगल जमीन का सवाल को आगे लिया, उसी मूवमेंट का आधा हिस्सा हम मान सकते हैं। इस संघर्ष माओइज्म का जो संघर्ष है उसी फेज को आगे ले जाने की एक कड़ी है, और जिसमें बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन का मामला जो है वो सामने आपको दिखेगा। जो झारखंड अलग राज का मूवमेंट होता है, झारखंड के पहले जो बिरसा आबा का जो मूवमेंट है, उससे पहले जो अंग्रेजों के साथ का मूवमेंट है, उस अलग अलग दौर में आपको अलग अलग चीज़ें का संघर्ष दिखेगी। तो ये माओइस्ट जो आप बोल रहे हैं कि वो कोई बाहर का विचार धारा है, ऐसा नहीं है। माओ सेतुंग ने आदिवासी और किसानों से ही समझा था कि ये संघर्ष ही मानव को जीवित रखेगा। तो ये विचारधारा जो है वो आदिवासियों से लिया गया विचारधारा है और उसको कलमबद्ध किया गया है। इसलिए बहुत आसान होता है मुंडा दिसुम में या मुंडा समुदाय में इसको बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाना, उसको आत्मसात कर लेना, ये आसान होता है उनके लिए, क्योंकि माओ ने यहीं से सीखा है। कुदाल चलाना ही एक संघर्ष है। और लंबे समय तक आप देखेंगे कि मुंडा इलाकों में ट्रैक्टर से खेती नहीं होती है, वो अभी भी कुदाल चला के ही खेती करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये संघर्ष जो है वो आदिवासियों का अपना इंडिजिनस कह सकते हैं, पूर्वजों का दिया हुआ संघर्ष है।